कि अपनी पत्नी व पुत्र को त्यागने वाले पर स्त्रीगामी पुरुष का उसकी पत्नी व पुत्र को सम्मान जैसे चरण स्पर्श या अंतिम संस्कार व पिंडदान आदि करना चाहिए अथवा नहीं। अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, अपने पुत्र का त्याग कर दिया पर स्त्री के चक्कर में, क्योंकि इन्होंने दोनों ने विरोध किया होगा, इसलिए त्याग करके पर स्त्रीगामी हो गए हैं। तो कहते हो क्या पत्नी पुत्र को उनका सम्मान करना चाहिए, चरण स्पर्श करने चाहिए, अग्नि संस्कार करना चाहिए या पिंडदान आदि करना चाहिए। रावण अगर सीता का हरण कर लिया तो क्या मंदोदरी पातिव्रत धर्म का त्याग कर दे? आप बताइए क्या करें? आप स्वयं उत्तर दो। यदि पति भ्रष्ट हो जाए, माता पिता भ्रष्ट हो जाए, क्या उसका त्याग कर दें? बच्चा कोई भी भ्रष्ट हो जाए तो माता पिता उसका त्याग नहीं करते, उसको त्याग करके और कोई बच्चा गोद ले ले अनाथालय में जाकर, ऐसा माँ बाप नहीं करते। तो उसने गलत किया है, पति ने गलत किया, पत्नी को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ दिया, पर स्त्रीगामी, वो तो नरक जाएगा, उसको दंड भगवान देंगे। और अगले जन्म में शादी होगी, पहली बातें होगी नहीं, होगी तो पत्नी मर जाएगी, यदि नहीं मरी तो कैरेक्टरलेस पत्नी भगवान देंगे, वो परपुरुष गामनी होगी। अब वो पति कल्पता रहेगा, परेशान होता रहेगा, दंड देंगे। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। उसको भगवान ने पति बनाया, उसने पति होने का कर्तव्य नहीं निभाया, और आपको पत्नी बनाया तो क्या आप भी नहीं निभाएंगे? आप तो निभाओ ना। उन्होंने पति होने का कर्तव्य निभाया, वो नरकों में जाएंगे, और पत्नी यदि पत्नी होने का कर्तव्य नहीं निभाएगी तो वो नरक में जाएगी। तो पति तो नरक में जाएगा, तो क्या पत्नी भी नरक जाए? वो भी वैसे करे गलत काम, उसका त्याग कर दे। इसी प्रकार मैं पुत्र को कहना चाहूँगा, आपके पिता ने तो नरक का रास्ता तैयार कर लिया आपका त्याग करके, पर स्त्री के चक्कर में। लेकिन आपको नहीं कहूँगा कि आप भी नरक का रास्ता तैयार कर लें, आप भी पिता को त्याग दें। आप पिता का सम्मान कीजिए, श्राद्ध कीजिए, अग्नि संस्कार कीजिए, सब कीजिए। आप पुत्र होने का कर्तव्य निभाइए, वो भले पिता होने का ना निभाए, उसकी करनी वो जाने। उसको भगवान ने पिता बनाया, आपको भगवान ने पुत्र बनाया। उसने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया तो वो नरक जाएगा, और आप नहीं करेंगे पुत्र होने का कर्तव्य तो आप नरक जाएंगे। तो आपके पिता तो नरक जाएंगे, क्या आप भी जाना चाहते हैं नरक उनसे गलत व्यवहार करके? वो तो अगले जन्म में निसंतान रहेंगे, और संतान हो गई तो कैरेक्टरलेस देंगे संतान, गलत संतान देंगे, और ऐसे संतान देंगे जो बाप को धक्का मार के घर से बाहर निकाल देगी। आपके पिता को घर से बाहर निकाला जाएगा अगले जन्म में, वो कर्मों का फल पाएंगे। लेकिन कहीं आपके साथ भी बुरा ना हो जाए, आप भी पिता के पद चिन्हों पे मत चलो। उन्होंने भले त्याग दिया हो, आप उनको प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए, अग्नि संस्कार कीजिए यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए, और बाद में पिंडदान भी कीजिए। आप पुत्र होने का कर्तव्य निभाइए। यदि कहें कि उन्होंने नहीं निभाया तो ठीक है, आप भी मत निभाओ, वो नरक में जाएंगे तो आप भी चले जाना। समझ गए मेरी बात को? आपके पिता ने कर्तव्य नहीं निभाया इसलिए वो नरक जाएंगे, तो आप कहते हैं मैं भी नहीं ना निभाऊं, तो फिर ठीक है, मत निभाओ, तुम भी नरक जाओ, दोनों जाओ नरक। जब आपके पिता नरक गए, वो अकेले क्यों जाए? आप भी संग में नरक जाओ। आप मेरी बात समझ गए? आपके पिता ने भले ही आपके साथ धोखा किया है, लेकिन आप पुत्र होने का कर्तव्य आप तो निभा जाओ। वो तो नरक जाएंगे, आप तो मत जाओ नरक। इसलिए पिता जब भी सामने पड़े, ठीक है, उनसे झगड़ा कर सकते हैं, आपका अधिकार है, झगड़ा कर सकते हैं, अपनी दिल की बात उनको कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बाप पुत्र की मर्यादा में। बाप गलत रास्ते पे चले तो बच्चे को भी चाहिए कि पिता को रोके, जैसे भी रुक पाए, फिर भी न रुके अलग बात है। और ये बात भी मैं कहूँगा आपको कि एकांत में, सबके सामने पिता का मजाक नहीं। वो तो अपना मजाक करवा ही रहे, आप नहीं करेंगे। आप
अच्छे पुत्र बनिए। वो भले अच्छे पिता नहीं बन पाए, आप अच्छे पुत्र बनिए। आप सबके सामने पिता से नहीं झगड़ेंगे, प्रणाम करेंगे। और हो सकता है कि पूर्व जन्म में आपने अपने पिता का त्याग किया होगा, हो सकता है। तो दंड भगवान दे रहे हैं, नालायक बाप आपको दे दिया, वो आपका त्याग कर रहा है। कर्मों का लेखा जोखा, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। कुछ नहीं पता, कर्म गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। भले उन्होंने पिता होने का कर्तव्य नहीं निभाया, लेकिन आप पुत्र होने का कर्तव्य निभाइए। सब कर्मों का खेल है, बस अपना कर्म मत बिगाड़िए। जैसे आपके पिता ने अपना कर्म बिगाड़ लिया, आप अपना कर्म मत बिगाड़िए और अपनी माता को भी समझाइए कि वो अपना कर्म ना बिगाड़ें, संयम का जीवन जिए। पति ने धोखा दे दिया पर स्त्री के साथ संबंध करने लगा, इसका अर्थ ये नहीं है पत्नी सोचे कि मैं भी बदला लूँगी, मैं भी परपुरुष से संबंध करूँगी। इसको बदला नहीं कहते, बल्कि इसको बेवकूफ़ी कहते हैं कि तुम नरक में जाओगे, मैं भी नरक में जाऊँगी। ये बदला है। वो कुएं में कूद गया तो मैं भी कुएं में कूद जाऊँ, उसने आत्महत्या कर ली मैं भी आत्महत्या करूँ, ये बदला है क्या? ये तो बेवकूफ़ी है। तो आपके पति परिस्त्रीगामी हुए, लेकिन आप अपने पति से लड़िए, झगड़िए, आपका अधिकार है, लेकिन सबके बीच में नहीं। समाज में वो पति हैं, आप पत्नी हैं। सरकार की दृष्टि से भी, समाज की दृष्टि से भी, भगवान की दृष्टि से भी वो पति हैं, आप पत्नी हैं। सबके बीच में उसका सम्मान रखिए। और अलग से आप झगड़ा कर सकते हैं, पति को डांटिए, फटकारिए, जैसे भी आपसे बन पाए उसको वहाँ से बचाइए, लेकिन एक मर्यादा में। पत्नी होने का की मर्यादा नहीं तोड़ना। उन्होंने तोड़ी तो तोड़ी, लेकिन आप नहीं तोड़ना। क्योंकि मैं तो यही चाहूँगा कि आप इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लें। संयम करें अपने ऊपर, अपने चरित्र को बचा के रखें, मन मार के रहें। हो सकता है पूर्व जन्म में आपने पति के संग छल किया होगा इसी प्रकार, जो आज ऐसा छलिया पति मिल गया है जो आपके साथ छल कर रहा है। क्या पता क्या लीला है, लेकिन कहूँगा कि आप अच्छी पत्नी बनिए। हाँ, उनका सम्मान तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब ऐसों का क्या सम्मान होगा जो पत्नी को छोड़ करके पर स्त्री गमन कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों का सम्मान कर सकते हैं? लेकिन फिर भी कम से कम अपमान से बचिए। जब वो आए भले आप पीठ मोड़ के बैठ जाइए, ये आपका अधिकार है, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन आप सोचें कि पाँव से जूते निकाल के उनके सर पर धड़ाधड़ मारूं ना, इससे ना वो सुधरने वाले हैं और आपको भी अपराध पड़ जाएगा। इसलिए पत्नी की मर्यादा में रह के आप झगड़ा कीजिए पति से, और एकांत में उनसे करो वार्तालाप जो भी करनी, लेकिन एक मर्यादा में, समाज के बीच में नहीं। समाज में बात जानी नहीं चाहिए। और ऐसी मैं पुत्र को कहना चाहूँगा कि अपनी मर्यादा में रह के पति से झगड़ा, अपने पिता से झगड़ा करें, समझाएं, बुझाएं। और इस स्त्री के पास भी जाकर के आप कुछ भी उसको कह सुन सकते हैं, डरा धमका सकते हैं। उनके भाइयों को बता दो तुम्हारी बहन ऐसे, या किसी की पत्नी है तो उसको पति को बता दो कि ऐसे ऐसे तुम्हारी पत्नी मेरे पापा के साथ, कह दो ऐसा। इसको बोलते हैं भेद की नीति। होता ना, साम दाम दंड भेद। पहले समझाइए, बाप को भी और उस स्त्री को भी समझाओ। नहीं माने लोभ दो, नहीं माने दंड दो, सरकार से दिलवाओ, अपमान का दंड दो। नहीं माने तो भेद की नीति। 4 नीतियाँ हैं, चारों में से प्रयोग करो, बचाओ। फिर भी ना बचे कोई बात नहीं, लेकिन मर्यादा ना टूटे। बाप पुत्र की, पति पत्नी की जो मर्यादा शास्त्रों में निर्धारित की, वो मर्यादा न टूटे, संयम बरतते हुए। और फिर इसको अपने कर्मों का फल प्रभु की इच्छा मान लो। मेरे कर्मों का फल मेरे प्रभु हमको, माँ बेटे को दोनों को दंड दे रहे हैं। पत्नी किसी कर्म में हमने भी धोखा दिया था। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। सब अपने कर्मों का फल है। तो बहुत बड़ा दुख है ये, मैं समझा दूँ और आप समझ आएँ। बेटा तो भले शायद समझ जाए, लेकिन पत्नी नहीं समझ पाती। बहुत बड़ा दुख है स्त्री के लिए कि उसका पति उससे प्रेम ना करके किसी और से करे। इसी प्रेम के लिए तो माए का माता पिता छोड़े विवाह कराया, नहीं तो घर में कोई कमी थोड़ी थी। माँ बाप थे, परिवार था, सब कुछ था घर में।
और लड़की नौकरी भी कर रही थी, 50,000 रुपये महीना कमा रही थी, चाहती वो मायके में ठाट के जीवन जी सकती थी, वो मायके वालों के ऊपर भी अधीन नहीं थी, पैसा कमा रही थी, फिर क्यों शादी करी? केवल प्रेम का सुख लेने के लिए। तो उसने माता पिता सब कुछ छोड़ा एक प्रेम का सुख लेने के, और उस प्रेम में बाधा पर स्त्री बीच में आ गई, तो स्त्री के लिए बहुत बड़ा दुख है। और इसी प्रकार यदि स्त्री ऐसा गलत काम करे, पति से चोरी, पति जुट गया पीछे से दूसरे पुरुष से, तो पति के लिए भी बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख। हम समझा दें और आप समझ जाएं, बड़ा कठिन। हाँ, यदि कोई पूर्ण आध्यात्म स्थिति का व्यक्ति हो तो ये ठोकर खा के उसको वैराग्य हो जाता है और भगवान के करीब हो जाता है व्यक्ति, उसका संसार से मन हट जाता है, वैराग्य हो जाता है। लेकिन अच्छे संस्कारों, अच्छा संग मिले तब ही वैराग्य होता है ऐसे दुख से, नहीं तो वैराग्य नहीं होता। उल्टा भगवान पे भी गुस्सा आता है, कैसे मेरी कर्म लिखे, है ना, अज्ञानवश होता है सभी। पति से झगड़ा कलेश करेंगे, मायके वालों को भी टेंशन देंगे, सास ससुर को भी टेंशन देंगे, केस मुकदमे, कोर्ट कचहरी, मार पीट, न जाने क्या क्या होगा। और फिर ऐसी स्थिति में जो संस्कारहीन स्त्री है, वो जब देखते कि मेरा पति करैक्टर ऐसा, तो स्वयं भी ऐसी हो जाती है, गलत हो जाती है, बल्कि वो पति के सामने गलत होने लग जाती है उनको चिढ़ाने के लिए। और एक बार तो ऐसा भी हो, कई बार ऐसा भी करते हैं कि कहीं प्रेम तो है नहीं, लेकिन ऐसे किसी से बात कर लेते हैं कि मैं तुमसे फ़ोन करूंगी चोरी चोरी से, जिससे कि मेरे पति को, एक नाटक करती है स्त्री कई बार, पर पुरुष का से मेरा प्यार है, इस ढंग से वो नाटक कर सकती है। लेकिन मैंने देखा एक बार नाटक करते करते सचमुच में प्रेम होगा, करैक्टर खराब हो गया, इसलिए ऐसा नाटक करने की आवश्यकता नहीं। तो बस अपना कर्म का फल मान करके प्रभु का विधान मान लो। और ऐसा नहीं मैं कहता हूँ हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, अपनी तरफ से पूरा कोशिश करो, जैसे भी साम दाम दंड भेद से उधर से हटे। लेकिन इतना भी कलेश ना करो कि तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बन जाए। एक तो नर्क पति ने बना ही दिया है, और दूसरा नर्क तुम स्वयं लड़ झगड़ के कलेशबाजी करके और ज़िंदगी नर्क बना दो, अपने साथ मायके वालों की भी, ससुराल वालों की भी, सबकी। तो एक व्यक्ति बेवकूफ़ी करे तो कम से कम दूसरा उसको संभाले, घर बर्बाद ना हो। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, ऐसे जो लोग हैं ना, वो अधिक दिन तक नहीं टिकते कहीं भी। आप संयम का परिचय देंगी, मन मार करके रहेंगी, पति आए सम्मानपूर्वक भोजन भी दीजिए, हाँ थोड़ा उनसे बातचीत कम कीजिए, लेकिन उनसे लड़िए झगड़िए मत। 4 दिन के बाद वहाँ से हट सकता हो, लेकिन यदि आप लड़ाई झगड़ा करेंगी तो फिर हटने का नाम ही नहीं लेगा। है तो बहुत बड़ा दुख यदि पति करैक्टरलेस हो या पत्नी करैक्टरलेस हो, क्योंकि कोई रखवाली नहीं कर सकता। ना तो पति रखवाली करेगा तो ड्यूटी जाएगा पीछे, कुछ भी गलत काम करो। और पति यदि गलत है तो पत्नी कब तक उसके पीछे पीछे इंक्वायरियाँ करती रहेगी, वो तो जहाँ भी ड्यूटी बाहर जाएगा वहीं गलत हो जाएगा। जानवर तो किसी भी तरह से रोके जा सकते हैं, कुछ किसी भी तरह से कैद में कर लिया जा सकता, लेकिन मनुष्य नहीं है। इसलिए आप ज़बरदस्ती पति को सुधार नहीं सकते, ना कोई पति ज़बरदस्ती पत्नी को सुधार सकता है। भैया ज़्यादा तलाक हो जाता है, इतना ही होगा। और मैं इतना भी कहना चाहूँगा भाई, यदि किसी पत्नी से गलती हो गई, वो सुधरने को तैयार है, और या पति से गलती हो जाए वो सुधरने को तैयार है, अब ये गलती नहीं होगी, भले सचमुच में पत्नी से भी गलती होगी, तब भी तलाक मत लो। कारण क्या? अब उसे एक बार गलती हो गई, समझौता करो। यदि तलाक लोगे तो मैं पति को भी कहना चाहूँगा, पत्नी को भी कहना चाहूँगा, तुम रिमैरिज कराओगे, दोबारा विवाह कराओगे, तो दोबारा जब विवाह होगा तो कमारी से होगा क्या? तभी तो किसी की आएगी तलाकशुदा। तो इसलिए एक बार इससे गड़बड़ी, कोई बात नहीं, समझौता करो। है तो गलत, बहुत बड़ा अपराध है। कहा ना, पर नारी पैनी छुरी मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। रावण की क्या दुर्गति होगी, क्या कमी थी? रावण राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री उसका भाई था विभीषण, पतिव्रता नारी थी, आज्ञाकारी पुत्र थे, वफादार सेवक थे, राजा था लंका का, सोने की लंका। पावर इतनी तपस्या में उसकी थी, देवता भी उसके आगे हाथ जोड़े थे, इतनी पावरफुल। लेकिन जब परिस्थिति की तरफ गया, बर्बाद हो गया।
और दुर्योधन ने तो यही कहा था ना, परिस्त्री मत द्रौपदी, इनको मेरी जंगा बैठाओ नंगी करके। देखो फिर जंगा टूटी, क्या हाल हुआ दुशासन का, भुजा उखाड़ी गई उसकी। और क्या हाल हुआ शकुनी का, सब बेमौत मरे युद्ध में। ठीक नहीं है, इसलिए जैसा भी हो। और मैं कहना चाहूँगा अभी पुरुषों को भी, ये कलयुग है, बड़ा बुरा हो रहा है ये सब। कितना कष्ट देते हो तुम कैरेक्टरलेस बन करके अपनी पत्नी को, कितना कष्ट देते हो तुम। वो दिन रात इसी गम में रहती है। किसी की हत्या करके भी इतना बड़ा पाप नहीं लगता जितना पाप कैरेक्टरलेस अपनी पत्नी को या कैरेक्टरलेस स्त्री अपने पति को जितना कष्ट देती है। इतना कष्ट, उसको हत्या भी कर दो तब इतना बड़ा पाप नहीं जितना बड़ा पाप ये लगता है। अब ये तिल तिल करके मर रही है तुम्हारी पत्नी और तुम पर स्त्री के पास जाते हो। अब ये तिल तिल करके घुट घुट के मर रही, धीरे धीरे कुछ समय बाद बीमार पड़ेगी, गम इसको होगा और अंत में मर जाएगी या गलत कदम उठाएगी, कैरेक्टरलेस हो जाएगी। और फिर इतना ही नहीं, आपके बच्चों के ऊपर बुरा असर होगा, उनकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। जिसकी माँ घुट घुट के जी रही है, जिन बच्चों की उनको पता हमारे पापा कैरेक्टरलेस है, वो ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे और वो उनके ऊपर भी एक गलत असर होगा। आपको नहीं पता आप कितना बड़ा बुरा काम कर रहे हैं, कितना अधिक बुराई है इस काम में और कितना बड़ा आप पाप करें, आपको स्वयं नहीं पता। बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हो। और घर में आपकी बेटी है, उसके ऊपर कितना बुरा असर हुआ कि मेरे पापा कैसे हैं। इन बातों को थोड़ा समझो भाई, बहुत बड़ा अपराध आप कर रहे हैं। किसी की हत्या, पत्नी की हत्या कर दो, पाप है, महापाप है, लेकिन इससे भी बड़ा पाप है तुम कैरेक्टरलेस होकर जो पत्नी को इतना कष्ट दे रहे हो। 24 घंटे वो घुट घुट के जी रही है, तुमको पत्नी पे दया नहीं आती थी, कैसे तुम कसाई हो भाई। कितना बड़ा जुल्म कर रहे हो पत्नी के ऊपर। और पत्नी रोकती है, टोकती है, तुम्हारी इंक्वायरी करती है, ऊपर से तुम झगड़ा करते हो पत्नी के ऊपर। शुरू में तो तुम कहते हो तुमको झूठी शंका, झूठ बोलती हो। झूठ कब तक छिपाओगे झूठ। कोई प्याज लहसुन खा के हमारे सामने आए तो बोलेगा, हमसे दूर से बता देंगे प्याज लहसुन खा के आया है, तो कब तक छिपाओगे। इसलिए इससे बचे बहुत बड़ा अपराध है। और जब नरक में जाओगे तो लोहे की स्त्री गर्म करके लाल हो जाएगी। जब गर्म करेंगे उसको, उस गर्म लाल स्त्री को तुम्हारे सामने मैंने लोहे की स्त्री को खड़ा कर दिया जाए। फिर यमदूत हाथ में कोड़ा लेके कहेंगे आलिंगन करो इसका, करो चुंबन इसका, पहचानो इसका रूप रंग कैसा है। नहीं आलिंगन करो तो कोड़े पड़ते हैं। और जब आलिंगन करता है जलता है, धुआं धुआं उठने लग जाता है जब आलिंगन करता है। इतना बड़ा दंड मिलता है। और जब भी कभी मनुष्य बनेगा, उसको कैरेक्टरलेस स्त्री के साथ, लड़की के साथ उसका विवाह होगा, यह तुमको हिजड़ा पैदा कर देंगे भगवान। ले बेटा, संसार का सुख ले नहीं पाओगे। इसे बचो इन अपराधों से। अरे मन कैसे होए, चरणदास जी महाराज का, अरे मन पर नारी मत तक करे, पर नारी मत तक करे। पर नारी पैनी छुरी, मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 शीश गए, पर नारी के संग। लेकिन फिर भी मैं पत्नी को कहना चाहूँगा कि तुम पत्नी होने का कर्तव्य निभाओ, तो नालायक पति होने का कर्तव्य नहीं निभा तो नरकों में जाएगा। क्या क्या उसके साथ होना है अगले जन्म में। बतुम ना गल चलना, संयम की जीवन बरतना और भगवान का भजन चिंतन करो, सत्संग कथाएं सुनो, मन को थोड़ा सा धीरज बने।